Hi viewers and students, those who are studying in class 11th and 12th and preparing themselves for entrance exams like IIT Mains and Advanced and NEET of course. Myself Rajiv Shah, having teaching experience more than 20 years in physics, I brought here topic wise contents for you which will be quite helpful in your exams. By means of this video, which I have named Physics Capsules, I am presenting the lecture on errors, especially focused on how to solve the problems based on errors. Let us start. Okay, students. तो ये errors basically है क्या? What is called error? The difference in between actual measurement and measured measurement is called error. Means कोई physical quantity है उसका एक actual measurement होगा और एक वो measurement होगा जो आप measure कर रहे हैं. ठीक है, उसके बीच में अगर कोई डिफरेंस आ रहा है एक्चुअल मेजरमेंट और जो आपने मेजर किया है उस वैल्यू के बीच में, तो उसको हम एरर कहते हैं. अब ये एरर आता किस वजह से है? ये एरर आ सकता है कि आप जो ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं उसमें इनएक्यूरेसी हो. मतलब आपने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया है मेजरमेंट के लिए, उसके अंदर उसका जो जीरो पॉइंट है वो सेट ना हो. आपने उस इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर कैलिब्रेशन ना करवाया हो. ओवर ए पीरियड बहुत टाइम तक अगर यूज करते करते फिर उसके अंदर क्या होता है कि जो उसका जीरो पॉइंट है कई बार वो सेट नहीं रहता, तो इस वजह से भी एरर्स वगैरह आ सकते हैं. या फिर एनवायरमेंट की जो कंडीशंस होनी चाहिए ड्यूरिंग मेजरमेंट वो जो है प्रॉपर ना हो, अकॉर्डिंगली ना हो. ठीक है, उस वजह से भी एरर आ सकता है. तो इस तरह के एरर को हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं. एक होता है रैंडम एरर. अब रैंडम एरर को आप इस तरह समझिए, मान लीजिए कि स्केल है और वो 5 मीटर लेंथ का है और क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और मैं हर एक स्टूडेंट को कहूँ कि उस स्केल की मेजरमेंट वो मेरे को बताए. तो एक्चुअल में क्या होगा कि जितने 50 स्टूडेंट्स हैं कोई जरूरी नहीं कि सब एक ही वैल्यू बताएंगे. कोई बोलेगा नहीं सर दिस इज 5.1 मीटर, कोई कहेगा 5.2 मीटर, कुछ 5 से कम वाले भी होंगे जो 4.9 या 4.8 बताएंगे. ठीक है, तो अलग अलग स्टूडेंट्स उसकी मेजरमेंट कर रहे हैं. तो वहां से जो एक रैंडम ऑब्जर्वेशंस देखने को मिल रही है, तो रैंडम एक डेविएशन देखने को मिल रहा है, इसे रैंडम एरर कहते हैं. और एक होता है ग्रॉस एरर. ग्रॉस एरर की मतलब आप मेजर करने बैठे किसी मतलब फिजिकल क्वांटिटी को और मेजर करते वक्त आपने क्या किया कि सब कुछ ही मतलब मिस्टेक कर रहे हैं उधर. रिकॉर्ड डेटा रिकॉर्ड करते वक्त ही आपकी तरफ से मिस्टेक हो रही है. ना तो वो जो फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर रहे हो ना वो प्रॉपर सेट है, और ना ही आपका जो स्केल या जो मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो वो प्रॉपर है. तो वो ग्रॉस एरर है. आप उसे परफेक्टली नहीं कर रहे, परफेक्टली जिस तरह से ऑब्जर्वेशंस करनी चाहिए नहीं कर रहे. ठीक है, केयरलेस होके कर रहे हो, तो ग्रॉस एरर है. ठीक है. अच्छा, ये सब जो डेफिनेशंस वगैरह हैं और टाइप्स ऑफ एरर्स हैं ये तो ठीक है, पढ़ के भी समझ आ जाती है. जो मेन दिक्कत होती है वो होती है एरर्स के न्यूमेरिकल्स पे. तो आइए न्यूमेरिकल्स की ओर लेके चलते हैं आपको. स्टूडेंट्स, बिफोर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एरर्स, कुछ यहाँ पे बेसिक फॉर्मूलाज हैं वो हमें पता रहने चाहिए. जैसे log a raised to the power b, that is equal to b log a. log a into b ये बराबर होता है log a प्लस log b के. log a by b ये बराबर होता है log a माइनस log b के. डिफरेंशिएशन ऑफ log x विद रेस्पेक्ट टू x ये होता है 1/x. और डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज इक्वल टू, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा dx/x. ठीक है, जो dx है इसका जो फिजिकल मीनिंग होता है वो होता है चेंज इन x. चेंज इन x. ठीक है, और चेंज को हम डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो चेंज इन x की जगह पे हम डेल्टा x भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज इक्वल टू डेल्टा x/x. ठीक है, तो ये रिलेशन जो है ध्यान रखना है हमें, आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज हो सकता है. डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज इक्वल टू डेल्टा x/x. एक
दूसरा रिलेशन भी है, ये भी एक न्यूमेरिकल वगैरह में कहीं कहीं यूज हो जाता है, जहाँ पे हमारे पास फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई डिवाइड की फॉर्म में नहीं होता, ठीक है, प्लस या माइनस की फॉर्म में होता है, तो हम इसको भी यूज करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x है ना, तो 1/x की जगह पे क्या हो जाएगा, x की पावर -1, ठीक है। और एक फॉर्मूला है इन जनरल, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू द पावर n विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू n इंटू x की पावर n-1। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो n है, इस n की जगह पे यहाँ -1 है, तो इसका रिजल्ट में जो n इंटू एक्स की पावर n-1 है, तो जहां जहां पे n है उसकी जगह पे -1 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा। और डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x विद रेस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू -1 इंटू एक्स की पावर -1 -2 हो गया, माइनस एक्स की पावर -2 को अपॉन में लेके आते हैं, तो डिफरेंशिएशन 1/x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं dx का, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x इक्वल्स टू माइनस dx बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। और dx की जगह पे भी हमने यहाँ पढ़ा था कि डेल्टा लगा दिया है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x इज इक्वल टू माइनस डेल्टा x बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, और इनका यूज कैसे होगा अभी हम न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं, तो वहां हम इनका यूज करना बताते हैं आपको। स्टूडेंट्स, बिफोर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन एरर्स, पहले हमें एक थोड़ा सा बेसिक जानना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू दी हुई है x इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस 0.05, ठीक है। तो जो ये 5 है, ये है एक्चुअल वैल्यू x की, ठीक। और ये जो 0.05 है, ठीक है, ये है x में कितना एरर आया हुआ है, एरर है ये, राइट। क्या चीज़ है ये है एरर। ये क्या है 5, ये है एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन में आपसे कहते हैं कि रिलेटिव एरर इन एक्स क्या होगा, ठीक है, रिलेटिव एरर की बात की जाती है, रिलेटिव एरर बताइए इन एक्स। तो रिलेटिव एरर इन एक्स का मतलब हो गया डेल्टा एक्स बाय एक्स, ठीक है। डेल्टा एक्स क्या है यहाँ पे, डेल्टा एक्स है 0.05 और एक्स क्या है, एक्स है 5, कितना आ गया 0.01। ये हो गया रिलेटिव एरर, ठीक है ना। ये क्या चीज़ है, ये है रिलेटिव एरर इन एक्स, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि परसेंटेज एरर बताइए, परसेंटेज एरर इन एक्स, तो परसेंटेज एरर क्या होगा, जो रिलेटिव एरर इन एक्स निकाला है अपने डेल्टा एक्स बाय एक्स, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर, तो ये परसेंटेज एरर इन एक्स हो गया, ठीक है। और जो ये मैंने डेल्टा एक्स बताया एरर, इसको हम एब्सोल्यूट एरर भी बोलते हैं। एब्सोल्यूट एरर की बात की जाए तो एब्सोल्यूट एरर हो गया डेल्टा एक्स, ये एब्सोल्यूट एरर हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और समझाते हैं आपको। ठीक है, मान लीजिए किसी बॉडी का टेम्परेचर दिया हुआ है T1, T1 दे रखा है 50 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कुछ टाइम बाद उसका टेम्परेचर उसी बॉडी का वो T2 हो गया, T2 की वैल्यू हो गई 60 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपसे कहा जाता है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर बताइए, इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो कैसे निकालेंगे इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर का मतलब हो गया T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 में जो T2 की एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू कितनी है 60 और इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है 50, तो 60 माइनस 50, 60 माइनस 50 कितना हो जाएगा 10, प्लस माइनस एरर कितना है 0.3 है, इसमें 0.5 है, तो यहाँ माइनस नहीं करना। कई स्टूडेंट यहाँ माइनस सोचते हैं कि यहाँ भी माइनस करना है, एक्चुअली ये एरर है, और एरर का जो नेचर है वो हमेशा एडिटिव नेचर होता है एरर का। ये 0.5 0.3 ये हमेशा ऐड होगा, एरर का नेचर हमेशा एडिटिव होता है। अगर आपने पहली ऑब्जर्वेशन में कोई मिस्टेक की है और दूसरी ऑब्जर्वेशन में कोई मिस्टेक की है, तो ओवरऑल ऑब्जर्वेशन जो निकल के आ रही है उससे मिस्टेक पड़ेंगी, मिस्टेक कम नहीं होंगी। तो एरर का जो नेचर है वो हमेशा एडिटिव होगा, ठीक है। तो ये 10 प्लस माइनस
0.5 प्लस 0.3 ये हो जाएगा 0.8। ठीक है, तो 10 प्लस माइनस 0.8 डिग्री सेल्सियस, ये आ गया इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब इसकी प्रॉब्लम्स पे लेके चलते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम जैसे यहाँ दी हुई है, देखिए प्रॉब्लम इससे बोला हुआ है कि जो रेजिस्टेंस है इज गिवन बाय R इज इक्वल टू V बाय I। रेजिस्टेंस इज गिवन R इज इक्वल टू V बाय I। ठीक है, एंड वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है, तो V दे रखा है हमें। V कितना है? V है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट। ठीक है, तो ये एक्चुअल वैल्यू हो गई, ये एरर हो गया। ऐसी करंट भी दे रखा है, करंट की वैल्यू दी हुई है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पेयर। ठीक है, फॉर्मूला दिया हुआ है हमें R इज इक्वल टू V बाय I। निकालना क्या है? निकालना है हमें परसेंटेज एरर इन R, ये फाइंड करना है। तो करेंगे क्या, इसमें R इज इक्वल टू V बाय I है, मल्टीप्लाई डिवाइड के फॉर्म में जब भी कोई फंक्शन हो। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स करेंगे, इसमें दोनों तरफ लॉग लेंगे। तो log R इज इक्वल टू log V बाय I। फिर मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि log A बाय B इज इक्वल टू log A माइनस log B होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं log R इज इक्वल टू log V माइनस log I। तो यहाँ देखिए ये हो गया log R इज इक्वल टू log V माइनस log I हो गया। इसके बाद हम करेंगे इसमें डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे। दोनों साइड का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन मैंने बताया था डेल्टा x बाई एक्स, log r का क्या हो जाएगा? डेल्टा r बाई आर इक्वल्स टू log v का डेल्टा v बाई v माइनस log i के लिए डेल्टा i बाय i। ठीक है ना, ये आ गया डेल्टा r बाई आर इज इक्वल डेल्टा v बाई v माइनस डेल्टा i बाय i। ठीक है, अब क्या होता है कि हमने बताया था कि एरर जो है, एरर कांट बी नेगेटिव, एरर नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, माइनस नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, हम इसको प्लस कर देंगे। देयरफॉर डेल्टा आर बाय आर इक्वल्स टू डेल्टा वी बाय वी प्लस डेल्टा आई बाय आई। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है परसेंटेज एरर। ठीक है ना, देखिए क्या पूछा हुआ है इसमें, इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि परसेंटेज एरर बताइए। तो परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे? परसेंटेज एरर के लिए क्या बताया था मैंने कि जो ये डेल्टा आर बाय आर है, इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 से इधर भी मल्टीप्लाई होगा, डेल्टा वी बाय वी प्लस डेल्टा आई बाय आई। ठीक है, तो ये भी 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो डेल्टा आर बाय आर इंटू 100, इसको क्या क्या कह रहे हैं हम? परसेंटेज एरर इन आर। परसेंटेज एरर इन आर के आगे डेल्टा वी की वैल्यू रखो। डेल्टा वी क्या है? डेल्टा वी है ये। ठीक है ना, ये आपका डेल्टा वी है 5। क्या चीज़ है ये? डेल्टा वी है। ये क्या है? ये वी है। ये क्या है? ये आई है। ये क्या है? ये डेल्टा आई है, डेल्टा आई। ठीक है, तो डेल्टा वी की जगह पे 5 और वी की जगह पे कितना है? 100 प्लस डेल्टा आई कितना है? डेल्टा आई है 0.2 और नीचे ये आई की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू है 10। तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो 0 यहाँ आ गई, और बाहर मल्टीप्लाई में कितना है? ब्रैकेट के बाहर 100, तो 100 एलसीएम लेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। कितना आ गया फिर? 5 प्लस 2, 7% आ गया, 7%। ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज इन आर कितना हो गया? 7%।
स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के अंदर बोला हुआ है कि फाइंड द रिलेटिव एरर इन जेड एंड द वैल्यू ऑफ जेड इज गिवन। जेड इज गिवन a raised to the power 4 b raised to the power 1/3 डिवाइड बाय c इंटू में d raised to the power 3/2, ठीक है ना, बिकॉज द फंक्शन इज हियर गिवन इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। so therefore in that case where the function is in form of multiply and divide, क्या करते हैं हम लोग, टेकिंग log of both sides। तो हम दोनों साइड का log ले लेंगे, टेकिंग log of both sides, तो ये आ जाएगा log z इज इक्वल टू log a रेस टू द पावर 4, मल्टीप्लाई वाली चीज़ें प्लस में चली जाती हैं तो प्लस log b रेस टू द पावर 1/3, फिर बिकॉज c जो है वो डिवाइड में है माइनस log c, फिर d भी डिवाइड में है तो माइनस log d रेस टू द पावर 3/2। ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो log z इक्वल्स टू, अब हमें पता है कि log a रेस टू द पावर b log a होता है, मतलब पावर आगे आ जाती है, तो log a की पावर 4 है तो 4 आगे आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे 1/3 आगे आ जाएगा, log b हो जाएगा माइनस log c, फिर माइनस 3/2 आगे आ गया और ये log d। ठीक है ना, अभी सिंप्लीफाई हो गया log। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, तो log z के लिए क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, डेल्टा z बाय जेड, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन मैंने बताया था डेल्टा x बाय एक्स। नाउ ये है 4 log a, उसके बाद तो 4 log a का हो जाएगा डेल्टा a बाय ए प्लस 1/3 log b के लिए हो जाएगा डेल्टा b बाय बी माइनस log c है, log c के लिए हो जाएगा डेल्टा c बाय सी, देन माइनस 3/2 log d के लिए हो जाएगा डेल्टा d बाय डी। ठीक है, अब इसके बाद बताया कि एरर का जो नेचर होता है वो हमेशा एडिटिव होता है, कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता। तो एरर कांट बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, कांट बी सब्ट्रैक्टेड, तो क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा z बाय जेड इज इक्वल टू 4 डेल्टा a बाय ए प्लस 1/3 डेल्टा b बाय बी। ठीक है, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस डेल्टा c बाय सी एंड प्लस 3/2 डेल्टा d बाय डी। ठीक है, तो ये आ गया डेल्टा z बाय जेड, है ना। तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना भी यही था, डेल्टा z बाय जेड क्या होता है, डेल्टा z बाय जेड, ये जो टर्म निकल कर आई है यहाँ पे, ये वाली डेल्टा z बाय जेड क्या चीज़ है, ये है रिलेटिव एरर इन z, रिलेटिव एरर इन z। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, इसमें क्या है कि टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम के ऑसिलेशन का, इट इज गिवन t इज इक्वल टू, रिलेशन दे रखा है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाय अंडर रूट g। ठीक है, ये गिवन है, गिवन है, और क्या क्या गिवन है, और इसे मेजर्ड वैल्यू l की दे रखी है, मतलब ये l की वैल्यू हो गई, हाउ मच इट इज 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को जब मीटर में करेंगे तो ये आ जाएगा 20 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, उसके बाद इसमें दे रखा है कि 20 सेंटीमीटर मेजर्ड वैल्यू हो गई एंड टू 1 mm एक्यूरेसी, 1 mm एक्यूरेसी का मतलब हो गया दिस इज द वैल्यू ऑफ एरर इन एल, डेल्टा एल। ठीक है, डेल्टा एल इज गिवन 1 mm। ठीक है, mm मतलब मिलीमीटर और मिली की वैल्यू होती है 10 की पावर -3, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर हो गया। ठीक है, देन
टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल टी। ये कैपिटल टी दे रखा है 90 सेकेंड्स, 90 सेकेंड्स एंड यूजिंग ए रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन। 1 सेकेंड रेजोल्यूशन मतलब कि ये डेल्टा टी है, 1 सेकेंड रेजोल्यूशन। ठीक है, ये वैल्यूज गिवन है, ये सारी वैल्यूज, ठीक है ना, ये सब गिवन है, ये गिवन। ठीक है, क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय रिलेशन दे रखा है, हमें निकालना क्या, हमें निकालना है व्हाट इज द एक्यूरेसी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ जी। एक्यूरेसी मतलब यहाँ पे है कि परसेंटेज एरर निकालना है हमें इन जी, ये पूछा हुआ है। ठीक है, क्या करेंगे इसमें, इसमें हम जो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय अंडर रूट जी है, क्योंकि अगेन द फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई डिवाइड के फॉर्म में है, तो हम टेकिंग लॉग करेंगे। लेकिन टेकिंग लॉग करने से पहले, क्योंकि हमें यहाँ पे परसेंटेज एरर इन जी निकालना है, तो जी को हम सेपरेट लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। तो इस वाली इक्वेशन को, इस इक्वेशन को अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें अगर हम, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने पे क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई का स्क्वायर करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर, अंडर रूट एल है तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और जी भी अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जी की वैल्यू आ गई, जी इक्वल्स टू हो गया 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन में टी स्क्वायर। फिर इसके बाद अगला स्टेप वही सेम, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा log g इक्वल्स टू log 4 पाई स्क्वायर और प्लस में log l और माइनस में log t स्क्वायर। माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि टी स्क्वायर डिवाइड में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अगर पावर आगे आ रही है तो पावर आगे ले लो। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा log g है, तो log g इक्वल्स टू, यहाँ पे log 4 पाई स्क्वायर है, तो log 4 पाई स्क्वायर है, इसको मैं, इसको भी सेपरेट कर सकते हैं, log 4 प्लस log पाई स्क्वायर प्लस log l माइनस log टी स्क्वायर। ठीक है, और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा log g इक्वल्स टू log 4 प्लस जो पावर्स हैं वो आगे आ जाएंगे 2 log पाई प्लस log l माइनस 2 log t। ठीक है, ठीक है, log g आ गया है। तो log g के बाद क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, log g क्या क्या हो जाएगा डिफरेंशियल, डेल्टा g बाय जी इक्वल्स टू log 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 2 log पाई ये भी कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, log l है, log l के लिए हो जाएगा डेल्टा l बाय एल माइनस 2 log t है, log t का हो जाएगा डेल्टा t बाय टी। ठीक है, अब मुझे निकालना है परसेंटेज एरर इन जी, तो डेल्टा जी बाय जी 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डेल्टा एल बाय एल, और यहाँ पे ये जो माइनस है इसे हम प्लस कर देंगे क्योंकि एरर जो है वो नेगेटिव नहीं होता, तो प्लस 2 डेल्टा टी बाय टी मल्टीप्लाई में 100 हो गया। अब हम वैल्यू रख देते हैं इसकी, तो ये हो जाएगा डेल्टा जी बाय जी इंटू 100 इक्वल्स टू, अब डेल्टा एल की वैल्यू रखते हैं, डेल्टा एल कितना है, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है 10 टू द पावर -3 मीटर, तो 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाय एल की वैल्यू, एल इज 20 इंटू 10 टू द पावर -2, 20 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, ये एल की वैल्यू है, फिर प्लस, प्लस में क्या है 2 इंटू डेल्टा टी, तो 2 इंटू में डेल्टा टी है 1 और टी की वैल्यू है
90 सेकेंड्स, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई में बाहर 100 भी है, राइट। तो ये आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻³ ये है, नीचे 10⁻², ये कैंसिल होगा तो 10⁻⁻1 ऊपर आएगा, तो 10⁻⁻1 और नीचे ऑलरेडी 20 है और प्लस में 2/90 है, ठीक है। और इनटू में मल्टीप्लाई में कितना है, मल्टीप्लाई में 100 है, ठीक है। 10⁻⁻1 को अगर और सॉल्व करेंगे, नीचे लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 1/200 और प्लस इधर है 2/90, ठीक है। 2/90 मल्टीप्लाई में 100 कितने परसेंट है, तो ये आ गया परसेंटेज एरर जी में। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करके वैल्यू आ जाती है 0.027, ठीक है। और मल्टीप्लाई में 100 है, तो मल्टीप्लाई में अगर 100 है तो ये आ जाएगा 2.7%, या नियरली हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 3% के आसपास, ठीक है। दिस इज द आंसर। तो आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें क्या है कि एक स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर फील्ड है और स्क्वायर फील्ड की साइड गिवन है, x = 50 ± 0.5 मीटर, ठीक है। तो जो एक्चुअल वैल्यू है यहाँ पर x की वो है 50 मीटर, ठीक है। एंड डेल्टा एक्स इज 0.5 मीटर, ठीक है। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट हियर, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, हमें निकालना है एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड। तो अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो साइड है इट इज इन द फॉर्म ऑफ x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ठीक है ना। 50 प्लस माइनस 0.5 इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसका जो आंसर आएगा एरिया, दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ a प्लस माइनस डेल्टा ए। हमें जो एरिया निकालना है वो भी हमें इसी फॉर्म में निकालना, ठीक है। एरिया कैसे निकलेगा, तो एरिया का हम फंक्शन लेते हैं, फॉर्मूला लेते हैं, a = फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर फील्ड है, इसका एरिया क्या होगा, एक्स स्क्वायर। तो फंक्शन हो गया, फंक्शन वाला स्टेप क्या होता है हमारा, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड का लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का हम लॉग लेते हैं। तो ये आ जाएगा log a = log एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया log a = जो पावर है वो आगे आ जाती है 2 log x, ठीक। फिर इसके बाद अब और आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, फिर क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा, जो log a है, log a का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डेल्टा a/a, एंड इधर राइट हैंड साइड में 2 log x का हो जाएगा डेल्टा x/x, ठीक है। तो अगर मैं एरिया की यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ, एरिया जो है इट इज एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ऊपर दिख रहा होगा ये एरिया क्या लिया है, फॉर्मूला हमने लिया है एरिया का, तो एरिया का फॉर्मूला लिया है हमने एक्स स्क्वायर, तो यही हम यहाँ पे रख रहे हैं। डेल्टा ए डिवाइड बाय एरिया का फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में 2 डेल्टा x/x, ठीक है। तो एक x जो है वो कैंसिल हो गया, तो डेल्टा a = ये हो गया 2 डेल्टा x इंटू में x, ठीक है। तो डेल्टा a हम निकाल सकते हैं यहाँ से, कितना आ जाएगा, डेल्टा a = 2 इंटू में डेल्टा x इज 0.5, ठीक है। और जो एक्स स्क्वायर x है, द वैल्यू ऑफ x इज 50 मीटर, ठीक है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 50 आ गया, तो 50 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई डेल्टा ए की, डेल्टा ए हम निकाल दिया हमने, ठीक। अब हम एरिया अभी निकाल देते हैं, तो पहले हम जो एक्चुअल वैल्यू है एरिया की वो निकाल देते हैं। फॉर्मूला क्या था इसका, एक्स स्क्वायर, तो वी नो द वैल्यू ऑफ एक्स, हाउ मच इट इज 50 मीटर, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू रखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर
तो 50 का स्क्वायर कितना हो गया, 2500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो फाइनल एरिया है स्क्वायर फील्ड का वो क्या हो गया, एरिया इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए प्लस माइनस डेल्टा ए होना चाहिए। तो अगर मैं इसकी वैल्यू रखूँ एरिया की, तो व्हाट वी गेट, द वैल्यू ऑफ ए दैट इज 2500 प्लस माइनस द वैल्यू ऑफ डेल्टा ए इज 50, 50, 2500 प्लस माइनस 50 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या है कि दो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं R1 R2। ठीक है, R1 की वैल्यू दी हुई है हमें, R1 इक्वल्स टू 100 प्लस माइनस 3 ओम। ठीक है, R1 इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 3 ओम एंड R2 इज गिवन हाउ मच इट इज 200 प्लस माइनस 4, 200 प्लस माइनस 4 ओम। ठीक, we have to find out here the equivalent resistance when the two resistance R1 and R2 are connected in series, first part में, second part the connection is in parallel। इन दोनों केसेस में हमें equivalent resistance निकालना है। ठीक है, तो जो फर्स्ट केस है इन सीरीज वाला जो केस है, तो वी नो दैट कि जो R इक्विवेलेंट होता है इट इज गिवन बाय R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 इन सीरीज। ठीक है, तो एडिशन में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें जो एक्चुअल वैल्यू है R1 R2 की वो ऐड हो जाएगी और एरर के साथ ऐड हो जाएगा। ये R1 की एक्चुअल वैल्यू 100, R2 की एक्चुअल वैल्यू 200 है, तो R1 हो गया 100 प्लस 200 300। ठीक है, तो R1 की वैल्यू हो गई 300 और प्लस माइनस R1 R2 300 हो गया एक्चुअल वैल्यू, प्लस माइनस एरर ऐड होगा। तो एरर कितना है, R1 के अंदर एरर है 3 और R2 के अंदर एरर है 4। तो एरर का जो नेचर होता है हमेशा एडिटिव होता है, तो 3 प्लस 4 ये हमारा 7 हो गया। तो 300 प्लस माइनस 7 ओम, ये तो आ गया इन सीरीज। ठीक है, तो इन सीरीज में कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल ऐड करना था। बट इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। पैरेलल में वी नो दैट कि अगर हम पैरेलल कनेक्शन लेते हैं इनका, दोनों रेजिस्टेंस का R1 R2 का, तो फॉर्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि ये जो रिलेशन है तो रेसिप्रोकल है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, सिंपल एडिशन तो है नहीं। तो इसमें और दूसरा ये कि प्लस की फॉर्म में है ये फंक्शन, तो जो प्लस की फॉर्म में फंक्शन होता है या माइनस की फॉर्म में फंक्शन होता है तो हम लॉग नहीं लेंगे, इसलिए इसमें हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अगर हम डिफरेंशिएट करें दोनों साइड को, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो याद होगा आपको 1/x का डिफरेंशिएशन मैंने बताया था माइनस डेल्टा x बाय एक्स स्क्वायर। तो 1/r का क्या हो जाएगा, 1/r का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस डेल्टा r बाय आर स्क्वायर। ऐसे ही राइट हैंड साइड में माइनस डेल्टा r1 बाय R1 स्क्वायर, देन फिर दूसरा वाला भी माइनस हो जाएगा, माइनस डेल्टा R2 बाय R2 स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो माइनस जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डेल्टा R बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर। तो इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हम जो डेल्टा R है, डेल्टा आर इज इक्वल टू जो आर स्क्वायर अपॉन में है, इसको हम इधर राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में ले जाते हैं। तो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में ये डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 बाय R2 स्क्वायर। ठीक है, अब इस आर स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं। आर स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से आएगी, आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी इस वाले रिलेशन से, इससे निकालेंगे हम। तो पहले आर की वैल्यू निकालते हैं हम। तो जब आर निकालेंगे तो इसमें 1/r जब सॉल्व करके निकालोगे, उसका रेसिप्रोकल करोगे, तो ये आ जाएगा r इज इक्वल टू R1 R2 बाय R1 प्लस R2। ठीक है, ये r की वैल्यू आ गई। अब ये r की जो वैल्यू आई है, इस r की वैल्यू को आप इसमें जहाँ पे आर स्क्वायर है अगर यहाँ पे रखें हम, तो ये आ जाएगा डेल्टा आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर मतलब R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर अपॉन R1 प्लस R2 का
होल स्क्वायर, ठीक है, और मल्टीप्लाई में ये है डेल्टा R1 बाय R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 बाय R2 स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँ इनका, तो ये आ जाएगा R1 स्क्वायर और ये R2 स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा R2 स्क्वायर मल्टीप्लाई में डेल्टा R1 प्लस R1 स्क्वायर मल्टीप्लाई में डेल्टा R2, ठीक है। फिर इनकी वैल्यूज रख देते हैं, तो ये आ जाएगा, और डेल्टा R इज इक्वल टू, देखो पहले ये R1 स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है। फिर R2 स्क्वायर की वैल्यू, R2 की वैल्यू रखते हैं, तो R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू है 200, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया 200 का स्क्वायर, और डेल्टा R1 है 3 हो गया, प्लस R1 स्क्वायर, R1 है 100, तो ये 100 का स्क्वायर हो गया, एंड डेल्टा R2 इज 4, और डिवाइड में है R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो R1 प्लस R2, R1 100, R2 200, तो ये हो जाएगा 300 का स्क्वायर, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा R की वैल्यू ये करीब करीब 1.8 ओम आ जाएगी। फिर हम अगर R इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो किस फॉर्म में होगा, R प्लस माइनस डेल्टा R की टर्म्स में, ठीक है। तो R की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, R की वैल्यू निकालेंगे हम इस वाले रिलेशन से, इस वाले रिलेशन से, ठीक है। कैसे आएगा, बस R1 की वैल्यू रखो, R1 की वैल्यू कितनी है 100, R2 कितना है, R2 है 200, और R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, ये 300, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, तो 200/3, तो 200/3 मतलब कि ये हो गया 66.7, ठीक है। तो 66.7 प्लस माइनस 1.8 ओम, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, इस तरह से ये प्रॉब्लम की जाती है, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम को मेजर किया गया, और इसके अंदर रैंडम एरर्स दे रखे हैं, 5 ऑब्जर्वेशन ली गई, अलग अलग वैल्यूज आई। तो बेसिकली दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द रैंडम एरर्स, ठीक है ना। तो 5 ऑब्जर्वेशन जो दे रखी हैं, उसमें दिस इज द वैल्यू ऑफ T1 2.63, यहाँ दिख रहा होगा, ये T1 है, and 2.56 second, this is the value of T2, 2.42 second, this is the value of T3, 2.71 second, this is the value of T4, and 2.80 second, this is the value of T5, ठीक है। what we have to find out in this numerical, एक तो निकालना है हमें एब्सोल्यूट एरर, दूसरा निकालना है हमें रिलेटिव एरर, एंड थर्ड वन वी हैव टू फाइंड आउट परसेंटेज एरर, तीसरा हमें निकालना है परसेंटेज एरर, ठीक है। तो बिकॉज यहाँ पे 5 ऑब्जर्वेशन दी हुई है टाइम पीरियड्स की, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनका मीन निकाल देते हैं। मीन कैसे आएगा, मीन आएगा इन जो पांचों वैल्यूज दी हुई हैं, 5 ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं, इन सबको ऐड करके 5 से डिवाइड करना है। तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो वैल्यू हमें दे रखी है, T1 कितना है, T1 है 2.63, 2.56 T2 है, T3 is 2.42, and T4 is 2.71, and T5 is 2.80, ठीक है। सबको सम करना है और 5 से डिवाइड कर देना है। तो ये सबको ऐड करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 2.62 सेकेंड, 2.62 सेकेंड वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये टी बार की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन, तो एब्सोल्यूट एरर का मतलब वही है कि कितना एरर आ रहा है, अगर हम मीन के साथ कंपेयर करें, कितना एरर आ रहा है हर एक ऑब्जर्वेशन में। तो अगर मैं डेल्टा T1 निकालूं, तो डेल्टा T1 क्या होगा, डेल्टा T1 हो जाएगा, T1 की वैल्यू कितनी है 2.63, तो T1 माइनस टी बार, T1 माइनस टी बार, ठीक है। T1 की वैल्यू दे रखी है 2.63, इसमें से टी बार माइनस कर दो, टी बार है 2.62, तो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.01 सेकेंड। ऐसे ही निकालेंगे हम डेल्टा T2 हो जाएगा T2 माइनस टी बार, T2 इज 2.56,
2.56 माइनस 2.62, ठीक है, कितना आ गया 2.56 माइनस 2.62, ये आ जाएगा माइनस का 0.06 सेकेंड, ठीक है। फिर डेल्टा T3 निकालते हैं, डेल्टा T3 हो जाएगा T3 माइनस टी बार, तो T3 की वैल्यू, T3 कितना है, T3 है 2.42, 2.42 माइनस 2.62, 2.42 माइनस 2.62 माइनस 0.20 सेकेंड, ठीक है, सेकेंड, ये वैल्यू आ गई डेल्टा T3 की। नाउ डेल्टा T4, डेल्टा T4 हो जाएगा T4 माइनस टी बार, T4 कितना है, ये रहा T4, T4 की वैल्यू है 2.71, तो 2.71 माइनस 2.62, ठीक है, ये वैल्यू प्लस में आएगी, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.09 सेकेंड, ठीक है। फिर निकालेंगे हम डेल्टा T5, डेल्टा T5 हो जाएगा T5 माइनस टी बार, तो T5 की वैल्यू, T5 की वैल्यू है 2.80, तो 2.80 माइनस 2.62 कितना आ गया, ये आ गया प्लस का 0.18 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर निकाल दिया आपने हर एक ऑब्जर्वेशन के अंदर। अब इनका मीन निकालेंगे, हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना है कंबाइंड, तो इनका मीन निकालेंगे डेल्टा टी बार, ठीक है, डेल्टा टी बार क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बार, अब इनका मीन निकालेंगे। जब मीन निकालेंगे तो ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि एरर है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू के साथ लेंगे, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, तो इनका मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है। जब इनका मीन निकालेंगे तो सबका मैग्नीट्यूड लो, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा T1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा T2 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा T3 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा T4 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा T5, ठीक है, डिवाइड बाय 5, क्योंकि इसका मीन निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो इन सब की वैल्यू रख देते हैं प्लस में, क्योंकि सब मैग्नीट्यूड में है, तो ये था 0.01 प्लस डेल्टा T2, डेल्टा T2 वैसे तो यहाँ पे है माइनस 0.06, लेकिन हमें लेना है मैग्नीट्यूड, तो हम क्या करेंगे, 0.06 कंसिडर करेंगे। ऐसे डेल्टा T3 के लिए 0.20 लेंगे, एंड डेल्टा T4 के लिए 0.09 लेंगे, एंड डेल्टा T5 हो जाएगा 0.18, और इसको अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाती है करीब करीब 0.11 सेकेंड, ठीक है। तो ये डेल्टा टी बार क्या है, ये डेल्टा टी बार है एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें रिलेटिव एरर निकालना है तो रिलेटिव एरर के लिए क्या करेंगे, हम रिलेटिव एरर निकालने के लिए हम डेल्टा टी बार को टी बार से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो डेल्टा टी बार की वैल्यू है हमारे पास, हाउ मच इट इज is 0.11 एंड द वैल्यू ऑफ टी बार इज 2.62, ठीक है। इसको डिवाइड करने के बाद रिलेटिव एरर आ जाएगा, ठीक है। तो रिलेटिव एरर निकल के आया था 0.038, 0.038 जो करीब करीब 0.04 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो 0.04 इसका रिलेटिव एरर आ गया। फिर अगर मुझे परसेंटेज एरर निकालना है, परसेंटेज एरर इन टी अगर निकालना है तो क्या करेंगे, परसेंटेज एरर निकालने के लिए जो रिलेटिव एरर हमने निकाला है अभी डेल्टा टी बार बाय टी बार करके, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। डेल्टा टी बार बाय टी बार की वैल्यू कितनी थी 0.04, और उसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज में 4% निकल के आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से मैंने एरर्स पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जिसमें स्टूडेंट्स को डिफिकल्टीज वगैरह होती हैं वो सब डिस्कस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। I hope you all get clear the topic. If you have any query, then you can message me on my WhatsApp number showing on the screen. I will definitely try to solve your problem. Kindly like and subscribe my channel. My next video will be coming soon.
on another topic. Thank you very much.